बचपन से लेकर आज तक बेशक आपने ऐसी कई कहावतें सुनी होंगी या मुहावरे सुने होंगे, जैसे उसका इजाद करने वाले ढिंकाने ने फलाने को देखकर ही लिखा हो। मतलब कोई ऐसा मुहावरा जिसे सुनकर खुद ब खुद किसी शख्स की तस्वीर सामने आ जाती हो और उसका ख्याल दिमाग में। अब जैसे वो कहावत है ना कि जमुना गए तो जमुना दास और गंगा गए तो गंगा दास, यानी जिधर देखा रास्ता वहीं से किया वास्ता। आजकल कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है यूपी की राजनीति में। एक बड़े धुआंधार खिलाड़ी और खुद को गेम चेंजर जैसा शोकेस करने वाले सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर उर्फ ओपी राजभर जी के साथ। लेकिन आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन आदर्श भारत और मैं हूं अर्जिता। यूं तो राजनीति में मौका परस्ती यानी अवसरवादिता कोई नई चीज नहीं है। छोटे से लेकर कई बड़े नेता अपना अपना वोट बैंक सहेज कर साथ लिए जब किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो कुछ ना कुछ उसके एवज में महत्ता भी चाहते हैं, या यूं कह लीजिए कि उनकी महत्वाकांक्षा कुछ इतनी प्रबल होती है कि कई बार अपनी विचारधारा या तटस्थता को किनारे रखकर जिधर फायदा दिखता है उधर हो लेते हैं। चलो ये भी एक बात को सही मान लेते हैं, लेकिन तब क्या किया जाए महाराज, जब बातों बातों में बात इतनी दूर निकल जाए कि ये भी पता ना लग पाए कि आखिर कह क्या रहे हैं और किस लिए कह रहे हैं। चलिए अब और ज्यादा भूमिका ना बनाते हुए आपको मुद्दे की बात बताते हैं। जुम्मा जुम्मा कुछ महीने पहले ही सपा का दामन छोड़कर बीजेपी का आंचल थामकर एनडीए में शामिल होने वाले सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने हालांकि कोशिश तो पूरी की समाजवादी पार्टी को झटका देने की, लेकिन उनके बयान सुनकर ऐसा लगने लगा है कि जैसे उनको पुराने दिन काफी याद आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से याद आ रहे हैं वो कुछ ज्यादा ही अजीब है। मानो भूल गए हो कि जिसके दामन पर वो कीचड़ उछाल रहे हैं, कभी उन्हीं के साथ रहकर उन्होंने सत्ताधारी बीजेपी को कितनी खरी खरी सुनाई थी। यहां तक कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को भी मन भर कोसा था। लेकिन अब दल बदलने के साथ ही दिल भी बदल गए हैं और जुबान की धार से उन्होंने एक बार फिर अतीत की बातें खुरीदी। अब ये बात तो आप जानते ही हैं कि सपा के सबसे वरिष्ठ और कद्दावर नेताओं में शुमार आजम खान इन दिनों सजा याफ्ता हैं और 7 साल की सजा काट रहे हैं। लेकिन अब इस पर नए नवेले एनडीए में शामिल हुए सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी को ही आजम खान की इस हालत का जिम्मेदार बता डाला। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव और सपा सरकार पर सवाल उठाते हुए ओपी राजभर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान ही अखिलेश यादव ने आजम खान को जेल भेजने की व्यवस्था बना ली थी। राजभर का कहना था कि पहले की भी सरकारों में लीज पर जमीनें दी गई, लेकिन आजम खान को ही इतने कम दाम पर जमीन लीज पर क्यों दी गई, इसमें अखिलेश यादव भी शामिल हैं। ओपी राजभर ने आगे कहा कि आजम खान जांच में दोषी पाए गए हैं, जो गलत करेगा उसे सजा मिलेगी। सपा सरकार में घोटाले हुए हैं, इसे नकारा नहीं जा सकता। सपा की सरकार में उनका जैसा जलवा था, उन्होंने अपने जलवे का पूरा लाभ लिया है। वहीं एमपी विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी द्वारा आजम खान को स्टार प्रचारक बनाए जाने पर भी ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में आजम खान जेल में है, उन्हें स्टार प्रचारक बनाने के बजाय उनकी जमानत के लिए समाजवादी पार्टी को लड़ना चाहिए था। यहां आपको जानकारी के लिए बता दें कि यूपी कैबिनेट में मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए आजम खान को सपा सरकार में दी गई जमीनों में से कुछ को वापस लेने पर मुहर लगा दी गई है। कैबिनेट के इस फैसले से उस जमीन पर चल रहा रामपुर पब्लिक स्कूल और सपा का दफ्तर बंद हो जाएगा। आरोप है कि जिस मकसद के लिए जमीन को आजम खान को लीज पर दिया गया था, वहां उसका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। चलिए अब लगे हाथ ओपी राजभर के अनोखे सियासी सफर से भी आपको जल्दी से रूबरू करा देते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा के संस्थापक कांचीराम से प्रभावित होकर साल 1981 में सक्रिय राजनीति में एंट्री की, जिसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी के सिपाही बनकर क्षेत्र में काम करने लगे। साल 1996 में ओपी राजभर को बसपा का जिला अध्यक्ष बनाया गया। मायावती के साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले ओपी राजभर ने साल 2001 में भदोही का नाम बदलकर संत कबीर नगर रखने से नाराज होकर मायावती के खिलाफ बगावत कर दी और आखिरकार 27 अक्टूबर 2002 में बसपा से अलग होकर अपनी पार्टी सुभासपा को स्थापित किया। इसके बाद साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में ओपी राजभर ने उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन उनके हाथ
निराशा लगी। इस चुनाव के दौरान राजभर एक भी सीट नहीं जीत सके। हालांकि इसके बाद साल 2017 में उत्तर प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में ओम प्रकाश राजभर को भाजपा ने 8 सीटें दी, जिनमें से 4 सीटों पर जीत दर्ज करके राजभर की पार्टी के साथ ही अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत की। लिहाजा ओम प्रकाश राजभर को योगी आदित्यनाथ की सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांग जन कल्याण मंत्री का ओहदा दिया गया। लेकिन गठबंधन के विरोध में काम करने की वजह से बीजेपी ने इनसे अपनी राह अलग कर ली, जिसके बाद साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो अखिलेश यादव के साथ आ गए। राजभर ने अखिलेश यादव से गठबंधन कर 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 6 सीटों पर जीत भी हासिल की। लेकिन फिर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद ओपी राजभर का ऐसा हृदय परिवर्तन हुआ कि अपनी सारी बयानबाजी को दरकिनार कर और भूलकर वो बीजेपी के प्रतिनिधित्व वाले एनडीए गठबंधन की नैया में सवार हो गए। और अब तो योगी सरकार में मंत्रिमंडल में भी ओपी राजभर को जगह दिए जाने पर मुहर लग चुकी है। बहरहाल, बेशक यूपी की राजनीति में हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले ओपी राजभर प्रदेश की राजनीति में अपना अच्छा खासा दखल रखते हैं। सत्ता से ज्यादातर दूर रहे नेता लोकसभा की करीब 28 सीटों पर खेल बनाने या बिगाड़ने का दमखम रखते हैं। लेकिन ओपी राजभर का यूं अखिलेश यादव को आजम खान को मिली सजा की वजह बताना वाकई समझ के बाहर है, और तो और हास्यास्पद भी है, क्योंकि राजभर खुद भी ये जानते हैं कि आज आजम खान जिस भी हालात में हो, लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी आजम खान के लिए या फिर आजम खान ने कभी समाजवादी पार्टी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए और हर परिस्थिति में हमेशा साथ खड़े रहे। चलते चलते अपने रामपुर के आधुनिक कवि रवि प्रकाश जी की कुछ लाइनें अर्ज करती हूँ, जिनसे शायद इस मुद्दे पर आप भी इत्तेफाक रखेंगे। संगी कोई और है, नैनों में है और, दल बदलू माहौल है, दल बदलू ये दौर, दल बदलू ये दौर कौन किसका हो जाए, जिसको समझे मित्र शत्रु वो ही कहलाए। कहते रवि कवि राय, चाल जग चले दुरंगी, जिससे दिखे लाभ चतुर उसी के संगी। इसी के साथ इस खास खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। साथ ही हमारा चैनल जन आदर्श भारत पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर भी हमारे पेज को लाइक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। जय हिंद, जय भारत।